हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के प्रश्न को लेंगे। तो चलिए संख्या पद्धति के पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको जो संख्या दी गई है, आप चाहे तो उसका एलसीएम लेकर आंसर फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑप्शंस को भी लेकर आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले एलसीएम लेकर कैसे आंसर फाइंड करेंगे वो बताता हूं। तो देखिए, आपको जो संख्याएं दी गई है, तो प्रश्न में हमें संख्या दी गई है 4, 5, 6 और 7। ये संख्या आपको दी गई है। आप सबसे पहले इस सबका क्या कीजिए, इन सबका एलसीएम लीजिए। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 से ये आ गया आपका, गुना इसको 2 करेंगे 12, 12 गुने 35, तो ये लगा आपका 420। इसका क्या एलसीएम आ जाएगा? 420 आ जाएगा। प्रश्न में पढ़िए, से विभाजित हो जाए और करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। किसी संख्या को इस सबसे अगर विभाजित करेंगे तो शेष एक बच रहा है, तो जो हमने एलसीएम लिया है उसमें +1 कर दीजिए। कितना आ गया आपका? 421। तो ऑप्शन में आपका जो 421 है वह बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमारा इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? 421। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड के भीतर। इतना समय तो मुझे आपको उसमें समझाने में लगा है। अगर आप इस विधि को सीख जाते हैं तो प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को और उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो देखिए, ऑप्शन में हमें संख्या दी गई है और इनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर के रूप में हमें बताना है जो 105 को विभाजित करे। जिसे 105 को विभाजित करे तो शेषफल कितना बचे? 9। इसमें से 9 घटा दीजिए। ठीक है। दूसरा आपका दे रखा है कि 164 को अगर विभाजित करें तो शेषफल 20 बचे। यानी कितना? 164 को विभाजित करें तो शेषफल आपका 20 बचे। प्रश्न आपसे यही कह रहा है। ठीक है। तो चलिए इसे हम माइनस करते हैं। 105 में से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 96 आपका बचेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, 164 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो आपका 144 यह बचेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर इस दोनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं, दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं, और सॉरी, आप इसका एचसीएफ लीजिएगा। क्या लेंगे? एचसीएफ लेना पड़ेगा। जो आपका एचसीएफ आएगा वही उसका आंसर होगा। तो एचसीएफ लेने के लिए दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। अगर हम दोनों का अंतर देखते हैं तो यह आपका 48 आ जाएगा। 48। अगर आप इसका एचसीएफ भी लेंगे तो आपका 48 ही आएगा। चलिए एचसीएफ करके भी देख लेते हैं। वैसे हमारा एचसीएफ 48 ही आएगा, फिर भी एक बार हम पूरा प्रोसेस से इसे हल करके देख लेते हैं। तो 144 में एचसीएफ करेंगे तो एक बार में जाएगा 96, माइनस करेंगे 14 में से 6 जाएगा तो 8, इधर बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 4। ठीक है। फिर 96 आ गया, ये आपका 2 और बार में जाएगा तो 96। ठीक है। कितना आया आपका? एचसीएफ 48 आ रहा है। तो 48 ही वह बड़ी संख्या है, 48 ही वह बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करेगा तो 9 शेषफल बचेगा, 164 को विभाजित करेगा तो 20 शेषफल छोड़ेगा। तो यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 48 आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी विधि से हल किया करें ताकि कम से कम समय में उत्तर को आप फाइंड कर सके। तो चलिए ऐसे ही प्रश्नों को और लेते हैं और उसे भी हल करना सीखते हैं। तो लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न भी आपका पिछले प्रश्न की तरह ही है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। यह प्रश्न भी बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस यहाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। प्रश्न कह क्या रहा है आपसे? प्रश्न यह कह रहा है कि किसी बड़ी संख्या से अगर हम 258 को 258 में विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचेगा आपका 2। तो इसे 258 में से 2 को माइनस करेंगे, 258 में से 2 माइनस करेंगे तो 256 कितना बचेगा? 256 बचेगा। वहीं देखें, चलिए इसे हम बाद में करेंगे। तो प्रश्न आपसे ये कह रहा था कि 258 में किसी बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। वैसे दूसरा कंडीशन आपको दे रखा है कि 323 में किसी बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे
तो शेषफल आपका कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। इसे भी इसमें से माइनस कर लेंगे। तो चलिए दोनों को माइनस कर लेते हैं। 258 में से 2 को माइनस करेंगे तो 256 बचेगा, और 323 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 320। अगर इसे हम दोनों का डिफरेंस देख ले, दोनों का क्या निकालना पड़ेगा हमें, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस देख ले। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा 4 6, डिफरेंस क्या रहा है, 64 आ रहा है। यह जो 64 है इसी प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे, एचसीएफ आपका 64 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 64 ही आ गया। आपको जो भी संख्या दी गई हो उसमें जो शेषफल बचता है उसे आप माइनस कर लें और उन दोनों का एचसीएफ लें। एचसीएफ लेने पे जो भी आपका आएगा वही उस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए, उम्मीद है आप यह विधि समझ गए होंगे। तो लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी सीखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसे हम लेंगे और उसे डिवाइड करके देखेंगे। देखिए, तो डिवाइड करने में आपको समय लगेगा, तो कैसे कम से कम समय में उत्तर को हम फाइंड करें। तो देखिए, किससे कह रहा है, 6 से। किससे कह रहा है, 6 से किसी कौन सी संख्या भाज्य है। 6 से भाज्य होने का मतलब क्या है, या तो संख्या 3 से, वह संख्या 3 से और 2 से भाज्य हो। ठीक है, वह जो भी 3 और 2 से भाज्य होगा वह आपका 6 से भाज्य होगा। तो चलिए ऑप्शन में पहले ऑप्शन को लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, 1 2 3 7 8। ऑप्शन में आपको यही पहला ऑप्शन यही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसे लेते हैं और देखते हैं क्या यह 3 से कटता है। क्या यह 3 से कटता है, तो देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, एक और 3 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 18। 3 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कटेगा क्योंकि आखिरी में सम संख्या है। यानी कि आपका 1 2 3 7 8 जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को लेते हैं और ऐसे मजेदार ट्रिक को सीखते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे मजेदार ट्रिक और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप आसानी से हल करना सीख सके। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यह जो प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो भी संख्या आपको दी गई, कितना दिया गया है, 1265 दिया गया है। 29 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 29 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, पहले यह आपका 4 बार में जाएगा, जो कि करेंगे तो आपका जाएगा 116। अब इसे माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो आपका जाएगा, आपका आ जाएगा पहले 0, फिर आ जाएगा आपका 1, फिर ये संख्या 5 उतरेगा। फिर देखिए 29 से करेंगे, आपका जाएगा 3 बार में जाएगा 87 होगा। नीचे क्या बचेगा आपका 18। क्या बच रहा है, 18 बच रहा है। यही 18 अगर इस 1265 में से हम घटा दें तो 29 से पूरा यह संख्या कट जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है 29 से भाग देने पे 18। अगर ये 18 इसमें कम होता तो यह संख्या 29 से पूरा भाज्य होता। तो आपका 18 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यह हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं वह एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने उसी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया था। तो उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आया होगा और एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं तो आसानी से उसे हल कर पाए होंगे या हल कर पाएंगे। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण विधि को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।